हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। आज आपको 2023 सेट नंबर 2 में आए हुए क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं, जिसमें पेपर नंबर है 822 DW। तो इसमें हमने उन क्वेश्चनों को रखा गया है जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बहुविकल्पी में कुछ क्वेश्चन कोर्स से निकाले गए हैं। आज उनको हम यहाँ देखते हैं कौन कौन से निकाले गए हैं। जिनको निकाला गया है उनको हमने यहाँ पर स्टार या बिंदी के माध्यम से रखा गया है। मेरे पर बिंदी लगी हुई है या स्टार लगा हुआ है, उनको सिलेबस से निकाला गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था हमारा, ये सिलेबस से हटा दिया गया है, उसमें स्टार लगा हुआ है आपके मॉडल पेपर में। तो सेकंड है आपका प्रश्न नंबर 2, रेखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। अब यहाँ देखेंगे हम x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण एक ये दिया गया है, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 ये दिया गया है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, एक वाई प्लस का और एक वाई माइनस का है, तो इसको विलोपन विधि से कर देंगे। और विलोपन विधि से करने पर इसका क्या करेंगे, इसको जोड़ने पर इसको जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो ये देखो विपरीत चिन्ह है दोनों, प्लस माइनस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये x1 और x1 क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ 6 ये 10 दिए गए हैं और ये 4 दिए गए हैं, 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14। तो यहाँ से निकालेंगे x बराबर 14/2, 2 सत्ते 14। x का मान कितना आ गया 7 आ गया। और x का मान 7 जो आया उसको उठाकर हम चाहे समीकरण 1 में रखते हैं चाहे समीकरण 2 में रखते हैं। मान लीजिए समीकरण 2 में रख दिया, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 था हमारा, और इसमें हमने x की जगह रख दिया 7, तो 7 ऋण वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से बाई का पच्छाना कर देंगे तो जाएगा 7 ऋण 4 बराबर बाई, और 7 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा 3। यहाँ बाई का मान जो है कितना है 3 है, और एक्स का मान कितना है 7 है। तो 7 और 3, तो देखें एक्स का मान कितना है 7 और बाई का मान कितना है 3, तो 3। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी बतानी है। देखें, यहाँ हमने एक कार्तुतल बना लिया, चतुर्थांश फर्स्ट ये है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ चतुर्थांश है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ दोनों प्लस होते हैं चिन्ह, और यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, और यहाँ प्लस माइनस। ये तो यहाँ देखेंगे हमारा 5,9, तो दोनों धनात्मक है। x अक्ष 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 5,9 है तो x अक्ष पर 5 गए, यहाँ आ गए, और y अक्ष पर 9, तो y अक्ष पर 9 और x अक्ष पर 5, यानी कि इस बिंदु पे ये जो दिए गए हैं निर्देशांक के जो बिंदु हैं वो यहाँ पर होंगे 5,9 है, 5,9, 5,9। अब यहाँ पर इस बिंदु पर मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये कह रहा है कि बाई अक्ष से दूरी क्या होगी। यह है हमारा x अक्ष, x अक्ष है ये, और ये है हमारा बाई अक्ष, ये बाई डैश अक्ष, और ये होता है एक्स डैश अक्ष। अब यहाँ देखें, बाई अक्ष से पूछ रहा है, तो बाई अक्ष ये है हमारा, बाई अक्ष से इस बिंदु पर दूरी जो है कितनी है बताओ। यहाँ से बाई अक्ष से ये बाई अक्ष है, इधर को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 कितनी है 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मात्र। क्वेश्चन नंबर है चौथा, इस पर देखो बिंदी लगी हुई है, यानी कि ये स्टार लगा हुआ है, इस पर तो ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। अगला इस पर भी स्टार लगा हुआ है, ये भी हटा दिया गया है। 6 नंबर ये भी हटा दिया गया, स्टार लगा हुआ है इस पर। 7 नंबर, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है, माध्य कितना दिया है x, माध्य बराबर है x। संख्या दी गई है 7, 8,
7,8,x,11,14। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या। कितनी संख्या, कुल पदों कितने कितने हैं उनका सबका योग। 7 धन 8 धन x धन 11 धन 14 बट्टे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 का पदों की संख्या कितनी है पद, और यहाँ पर माध्य कितना है इसका x है, तो यहाँ रखेंगे x, एक x को गुणा करेंगे, इसको सबको जोड़ेंगे। 7 और 8 15, 15 और 11 26, 26 और 14 40। भी हो जाएगा हमारा x बराबर 40 धन x। x इसके साथ जुड़ेगा, बट्टे में कितने हैं 5, x का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5x। 5x बराबर 40x, 40 प्लस x, 40 प्लस x। अब यहाँ देखिए 5x पर छंद कर लेंगे, x का तो हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा 40। यहाँ 5 में से एक x घटाएंगे तो बचेगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 40। 4 से काट देंगे, 4 दाएं 40, x बराबर कितना आ गया 10। तो x का जो मान होगा वो कितना होगा 10 होगा, जो कि बी ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है। कैसे हैं, मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। और मूल समान होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, समान होंगे। यहां देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इसकी तुलना तुलना समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, इस समीकरण की किससे तुलना कर रहा है, तो यहां से देख रहे हैं हम कि कैपिटल ए बराबर क्या है हमारा स्मॉल ए, कैपिटल बी बराबर क्या है हमारा स्मॉल बी, और कैपिटल सी बराबर स्मॉल सी। तो ये मान हम यहाँ रखेंगे, जब मूल बराबर होंगे तो लिख देंगे मूल बराबर होंगे तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान हमारा ए इंटू सी का मान सी बराबर 0। तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ से पक्षांतर कर देंगे इसका, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस माइनस का जो था वो प्लस का हो जाएगा पक्षांतर लगाने का, तो यहाँ से बराबर करेंगे और ये माइनस का 4ac इधर प्लस का 4ac। अब यहाँ से हमें सी रखना है, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन, ये गुणा में सी के साथ, तो 4a कहाँ पर आ जाएगा भाग में, तो सी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन 4a। यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन 4a ये होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चौथे ऑप्शन में 8वां देखेंगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। यह देखिए ये चित्र दिया गया है, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस 3, AD बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर, DB बराबर दिया 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, और AE बराबर दिया x सेंटीमीटर, तथा EC बराबर दिया है 3x प्लस 4 सेंटीमीटर। अब यहां देखेंगे हम, जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर
जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाती है जो अन्य दो भुजाओं को अन्य भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो उसके लिए हम लिखते हैं जैसे ये जो होती है प्रमेय ए बी ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी। तो इस प्रमेय से करेंगे, इसको हम देखेंगे ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। अब सबके मान रखेंगे ए डी का मान दिया है, ए डी का मान x प्लस 3 सेंटीमीटर, तो x प्लस 3 अपॉन डी का मान दिया है 3x प्लस 19, 3x प्लस 19 बराबर यहाँ दिया है ए ई का मान, तो ए ई का मान है x बटे ई सी का मान दिया है 3x धन 4। अब देखें इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कैंची का गुणा कर दें, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इजिकल टू एक्स का इसके साथ करेंगे तो सीधे सीधे कर रहे हैं 3x का एक साथ x स्क्वायर प्लस का प्लस के साथ प्लस 19 का x के साथ 19x, इसका इसके साथ कर देंगे गुणा, तो x का 3x के साथ 3x स्क्वायर धन और धन का गुणा धन, x का 4 के साथ 4x धन और धन का गुणा धन, 3 का 3x के साथ 3 तिया 9x धन और धन का गुणा धन और 3 का और 4 का 3 चौका 12 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 19x। देखो 3x ये हैं 3x ये हैं, दोनों कैंसिल, 4 और 9 13x प्लस 12 बराबर 19x। 19 को इधर ले आए या 13 को इधर ले जाए, तो ये इधर तो 12 का रहने दो, यहाँ हो जाएगा 19x, ये प्लस के थे इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण के हो जाएंगे 13x। अब यहाँ 19 में से 13 घटाएंगे, 19 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6x, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2। तो ये कह रहा है x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसने क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक की सम धनात्मक संख्याएं, 1 से 10 तक की सम धनात्मक संख्याएं लिख लें। तो एक के बाद में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये है हमारी 1 से लेके 10 तक की सम धनात्मक संख्याएं और इनका पूछ रहा है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, कुल पदों का योग, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन पद कितने हैं 1 2 3 4 और 1 5, सबको जोड़ दें 10 और ये 8 और 2 10, 6 4 10 और 10, तो 10 और 10 20 और 10 30, 30 बटे 5, 5 छिक्के 30, तो समांतर माध्य कितना आ गया 6। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, संख्या के अंत में 6 है तो 2 से कटेगी, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1 बचेगा 2 ने 18, 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 3 तिया 9,
13 एक 13, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ देखेंगे 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात गुणा 3 गुणा 13, तो ये किसके हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखते हैं कि इस ऑप्शन में 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। नंबर 12 है क्वेश्चन का, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक क्या होगा। माध्य दिया है 24 और बहुलक दिया है, बहुलक बराबर 12, तो इसका माध्यक पूछ रहा है। देखो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसको याद करने का तरीका ये है, बहुलक के बराबर में यहाँ 3 है तो 3, इसके लिए 3, इसके साथ कितने बढ़ा रहे हैं पूरे 3, और यहाँ 2, तो 2 के साथ कितने बढ़ा रहे हैं 2, यहाँ 2 अक्षर आ रहे हैं और यहाँ पर कितने आ रहे हैं 3, तो इसके लिए याद कर लेंगे 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक कितना दिया है हमारा 12 दिया है, बराबर 3 इंटू माध्यक हमसे पूछा जा रहा है माइनस 2 इंटू माध्य कितना है हमारा 24, यहाँ 24, 12 बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 12, 24 दूनी 48, 48 को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 12 धन 48 बराबर 3 इंटू माध्यक। अब ये 3 इसको जोड़ लेंगे तो 12 और 48 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 बटे, यह 3 माध्यक था, कितना था 3 इंटू माध्यक बराबर, तो 12 और 48 जोड़े तो कितने हो गए 60 हो गए। अब यहां से देखेंगे हम माध्यक बराबर 60 बटे, ये 3 गुणा में थे भाग में 3, 3 दूनी 6, तो माध्यक कितना आ गया इसका, माध्यक आ गया हमारा 20। 20 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। देखो 13 ये स्टार लगा हुआ है, ये इसको हटाया गया सिलेबस से, 14 ये भी हटाया गया है, 15 है। यदि cos A इजिकल टू 7/25 दिया है, tan A प्लस cot A का मान पूछ रहा है, तो यहां देखेंगे cos A, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लें A B और ये C, लाल बटे कक्का। अब इससे हमें यहाँ साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, तो ये हम किसके लिए लिख रहे हैं कॉस के लिए, तो कॉस होगा आधार बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, और यहाँ हमें दिया है कॉस ए बराबर 7/25, तो अगर ए दिया है तो ए यहाँ पर क्या है हमारा कोण थीटा ए है हमारा, ये अगर कोण ए हमारा दिया है तो इसको थीटा कोण मानेंगे, और थीटा कोण मानेंगे तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी हमारी लंब हो जाएगी, और ये हमारी हो जाएगी आधार। तीसरी भुजा को क्या कहते हैं कर्ण, समकोण के सामने होती है। अब देखेंगे cos थीटा बराबर होता है cos ए बराबर लंब आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ पर आधार हमारा क्या है ये है, तो ये हो जाएगा 7 और कर्ण कितना है 25, तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर हम लगा दें पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण कितना है 25 का वर्ग है, लंब तो निकालना ही है हमको, लंब का वर्ग आधार कितना दिया है 7, तो 7 का वर्ग 25 का वर्ग
625 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग सत्तू सत्तू 49, 7 49 इधर ले आएंगे, 625 माइनस 49 बराबर लंब स्क्वायर। घटा देंगे, 15 में से 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा 6, 11 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचेंगे 576 बराबर लंब स्क्वायर। और 576 24 का वर्ग होता है तो 24 क्या हो जाएगा ये लंब स्क्वायर। यहाँ से लंब बराबर कितना आ गया 24 मात्रक। अब ये जो है हमारी भुजा आ गई कितनी 24। अब हम निकालेंगे tan a प्लस cot a। tan a तो tan a का मान लगाएंगे यहां से, अब देखो tan a है हमारा तो tan a के लिए यहां से sin cos tan a के लिए लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पर tan a बराबर लगाएंगे लंब बट्टे आधार कॉमा, और क्या दिया है cot a, तो cot a का इसका उल्टा होगा sin cos tan cosec sec cot आधार बट्टे लंब, तो cot a के लिए लगाएंगे हम आधार बट्टे लंब। अब यहाँ आधार बट्टे लंब अगर इसमें देख रहे हैं हम cot a का मान, तो आधार हमारा 7 है और लंब हमारा 24, तो ये हो रहा है 7/24। और यहाँ देख रहे हैं हम तो ये tan a बराबर लंब बट्टे आधार, तो tan a के लिए हमारा tan a लंब बट्टे आधार, तो लंब हमारा 24 और आधार हमारा 7 है, तो यहाँ tan a का मान हो रहा है 24/7। अब ये मान यहाँ रखने हैं, tan a की जगह पे 24/7 धन cot a का मान कितना है 7/24। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 24 का 7 का, तो 7 चौका 28 के 8, 7 दूनी 14 और 2 16। अब इनका इसका इसके साथ क्या कर देंगे गुणा, हर समान है तो इनका 24 का 24 के साथ 24 गुणा 24 प्लस 7 गुणे 7, आगे हो जाएगा ये 24 का 24 के साथ गुणा करेंगे तो 576 प्लस 7 7 49 बटे 168। अब इनको जोड़ोगे 9 6 15 के 5 हाथ से ले 1, 7 और 4 11 और 1 12 के 2 हाथ से ले 1, 5 और 1 6, 625 बटे 168। तो इस ऑप्शन कौन से ऑप्शन में 625 बटे 168, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 16 नंबर पे स्टार लगा हुआ है, हटा हुआ है इसको। क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0 के मूल हैं। तो देखें x² माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0, यह x² का गुणांक 1 है, 10 का 1 के साथ क्या करें हम गुणा करें, 1 गुणा 10 बराबर 10। 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि बीच वाली संख्या जो दी गई है x की गुणांक उसके बराबर आ जाए, तो इसके फैक्टर बनाओगे 10 के, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2 बराबर 10 या 2 गुणा 5 बराबर 10। तो यहाँ देखेंगे हमें 3 लेके आना है, तो गुणा की जगह पर ऋण का चिन्ह लगाएं और बराबर में कितने लेके आए 3, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, तो 3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5 ऋण 2, यहाँ x² ऋण 3 की जगह पर 5 ऋण 2 इंटू एक्स माइनस 10 इजिकल टू 0, x² माइनस इसके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5x, ऋण ऋण का गुणा धन 2x माइनस 10
इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ x कॉमन है तो x कॉमन ले लें, x माइनस 5। यहाँ 2 थे, x निकाल लिया एक, यहाँ x था x बाहर निकाल लिया, प्लस के यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 पंजे 10 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, यहाँ से x माइनस 5 कॉमन है तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 5 बराबर 0 ले लें, x माइनस 5 बराबर 0 ले लें तो यहाँ से x बराबर होगा हमारा प्लस के 5। दूसरे में x प्लस 2 बराबर 0 तो यहाँ से होगा x बराबर माइनस के 2। तो इसके मूल होंगे 5 कॉमा माइनस के 2, 5 कॉमा माइनस 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। 18 नंबर है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी चौड़ाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यदि समतल मैदान पर, ये समतल मैदान है, इस पर एक मीनार की छाया की लंबाई, यहाँ मीनार खड़ी हुई है, ये मीनार है, ये मीनार है। मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। मीनार की छाया उसकी लंबाई की, मान लेंगे इसकी जो ऊंचाई है वो h है मीनार की, यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो छाया है वो √3 गुनी है तो √3 इंटू h के साथ गुणा करेंगे तभी तो होगी। तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, इसको a, इसको b और इसको c, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पूछ क्या रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो यहां बनेगा और उन्नयन कोण यहां बनेगा, तो इसका एक अंतर कोण क्या होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ क्या बनेगा, थीटा कोण बनेगा। जब दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं और उसको एक त्रिक रेखा काटती है तो उसके एक अंतर कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यहाँ देखेंगे दो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, त्रिभुज ABC में थीटा का मान तो थीटा ही है, थीटा का मान तो निकालना ही है हमको। ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई h बराबर, ऊंचाई बराबर h है, ये हमने क्या कर लिया, माना है, माना ऊंचाई क्या है, h है, और h है तो थीटा के सामने की भुजा क्या है, ये लंब है, तो h को क्या माना है हमने, लंब, और तीसरी भुजा ये क्या है, आधार है, तो इसको आधार √3 इंटू h बराबर ये आधार है। अब लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार tan थीटा, तो थीटा का मान तो थीटा ही रहेगा, tan थीटा बराबर लंब कितना है हमारा h बट्टे आधार है √3h, √3h, h से h कैंसिल एक बार, तो tan थीटा का मान आ गया 1/√3, और 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan थीटा बराबर ये होता है tan 30 का मान, tan 30 का मान, tan से tan कैंसिल होगा तो यहाँ से थीटा बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब देखते हैं 19, ये स्टार लगा हुआ है, 20 इस पर भी स्टार लगा हुआ है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।